हाँ, तो कक्षा 10वीं के विद्यार्थीगण, अब हम आगे पढ़ते हैं गोला। ठीक है, गोला क्या है? एक वृत्त के व्यास के परितः घुमाने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसे गोला कहते हैं। ठीक है, स्फीयर। तो ये है उसका परिभाषा है, इसको याद रखेंगे। अब आता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर वर्ग। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर वर्ग। ठीक है। अब आता है अर्धगोले। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर वर्ग। ठीक है, 2 पाई आर वर्ग। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर वर्ग, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर वर्ग इकाई। 3 पाई आर वर्ग इकाई। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर वर्ग। ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर वर्ग इकाई। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर वर्ग। अब आता है गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का त्रिघात। ठीक है, तो इन सूत्रों को याद रखना है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर त्रिघात। इन सूत्रों को याद रखना है और इसी के माध्यम से बनाना है सवाल। परीक्षा में खाली स्थान में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, इसलिए सूत्रों को अच्छे से याद करेंगे। मैं बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। उदाहरण 8, किसी लोहे के गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो दिया है गोले की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर वर्ग। तो 4 पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या दिया है 7, तो 7 का हो जाएगा वर्ग। ठीक है, और इस प्रकार ये जो 7 है, ये जो 7 है इस 7 से कट जाएगा, और 7 22 और 4 को गुना करने पर हमको प्राप्त होगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये है गोले का वक्र पृष्ठ। अब हमको निकालने बोल रहा है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का त्रिघात। तो 4/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 है, इसलिए 7 का त्रिघात। तो ये 7 का 3 में गुना हो जाएगा, ये 7 और ये 7 कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर इन सबको गुना करके 3 से भाग करेंगे, तो हमको प्राप्त होगा 1437.33 घन सेंटीमीटर। तो ये है गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन। इसी प्रकार से अन्य सवाल जो भी बनता है उसको बनाएंगे और कॉपी में दिखाएंगे। अब बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ मैं। उदाहरण 9, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल। मान लीजिए अर्धगोले की त्रिज्या r है और अर्धगोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं व्यास को लिखते हैं 2r, मतलब व्यास जो है त्रिज्या की दोगुनी होती है, इसलिए व्यास को लिखा गया है 2r। 2r बराबर 14 सेंटीमीटर। अब r बराबर क्या हुआ है, देख लीजिए कैसे हुआ है। r बराबर 14/2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। इस प्रकार हमको r का मान त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर प्राप्त हुई है। ठीक है, अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अभी बताया था मैं, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर वर्ग। 3 पाई आर वर्ग। अब इसमें मान भर दिए हैं। 3 पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान निकाले हैं 7, तो वर्ग है इसलिए वर्ग कर दिए हैं। और इस प्रकार क्या होगा कि इसको ऐसे लिखेंगे, 3 गुणित, इसको इस प्रकार लिखेंगे 3 गुणित 22/7 गुणित 7 गुणित 7। तो ये 7 और ये 7 कट जाएगा, 3 22 और 7 को हम गुना करेंगे। ठीक है, 3 22 और 7 को गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 462 वर्ग सेंटीमीटर। 462 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हुआ है 462 वर्ग सेंटीमीटर।
इसी प्रकार से अन्य सवाल बनाइए और दिखाइए।